हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानो डिफेंस एनालिसिस। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग सेंटर में आपका दिनचर्या क्या क्या रहने वाला है, डेली रूटीन क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। और 0 वीक से लेकर 44 वीक तक आपका क्या क्या होता है, मतलब बेसिक ट्रेनिंग में आपका क्या क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या क्लास होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या लेके जाना है, तो पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। तो पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद आपका कैंप का मतलब भ्रमण किया जाएगा, ठीक है। कि कैंप के अंदर क्या, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, जिस भी फोर्स में आप जा रहे हैं, वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर आपको दिखाया जाएगा। कहाँ पे वेपन होंगे, कहाँ पे पीटी ग्राउंड है, कहाँ पे ड्रिल का ग्राउंड है, ठीक है। इसको क्या, उसका नाम क्या है, ड्रिल का ग्राउंड का नाम क्या है, पीटी ग्राउंड का नाम क्या है, ठीक है। और कहाँ है, कोच कहाँ है, मंदिर कहाँ है, ठीक है, क्वार्टर गार्ड कहाँ है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा 0 वीक। तो दोस्तों, आपका जब 0 वीक स्टार्ट होगा, सबसे ज़रूरी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सुबह उठना। और ट्रेनिंग सेंटर में आपको सुबह जल्दी मतलब 3:30-4 बजे से उठना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी आप उठेंगे तो फिर आप फ्रेश होंगे, मतलब टॉयलेट जाएंगे। क्योंकि पीटी करने से पहले टॉयलेट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, मतलब पेट साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आपको आदत डालना पड़ेगा सुबह उठने की। उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट काम है आपका दाढ़ी शेविंग करना, ठीक है। तो शेविंग करके ही जाना, नहीं तो आपको उस्ताद पनिशमेंट या रगड़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले सुबह उठेंगे, उसके बाद टॉयलेट करेंगे, मतलब पेट साफ करेंगे, उसके बाद आप शेविंग करेंगे, उसके बाद आपको ब्रश करना है, ठीक है। तो ब्रश करने के बाद आपको पीटी में जाना है। तो आप पीटी में जाएंगे। पीटी में होता क्या है, पीटी में आपको पहले सुबह सुबह दौड़ा जाएगा, जैसे कि 1600 मीटर, 2 किलोमीटर, 2400 मीटर, 3200 मीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे आपको बढ़ाया जाएगा, मतलब आपका एंडोरेंस बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत ही 0 स्टार्ट होने से तुरंत ही आपको हथियार लेके आपको या फिर वेट के साथ आपको दौड़ाया जाएगा, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे आपको दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए पीटी में रनिंग में क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपका एंडोरेंस बढ़ाया जाएगा, स्टेमिना बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए रनिंग किया जाएगा। और उसके बाद पुशअप्स, चिनअप्स, उसके बाद आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, 9 फीट डिच, 10 फीट वॉल, फायरमैन लिफ्ट, ठीक है, हॉरिजेंटल रोप, वर्टिकल रोप, ठीक है, या फिर मंकी रोप भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपका घोड़ा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट भी आपको किया जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल्स कैसे किया जाता है, धीरे धीरे आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है। ताकि आपका जब टेस्ट हो, जैसे 10वां वीक या फिर 11वां वीक में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। बीपीटी, पीपीटी, एफपीटी, ऐसा टेस्ट होता है आपका। हर फोर्स में थोड़ा अलग अलग होता है। तो जैसे बीएसएफ में एफपीटी होता है, बाकी फोर्स में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी में बीपीटी होता है, ठीक है। तो ये सब आपको किया जाएगा। तो पहले आपको धीरे धीरे पीटी क्लास में दौड़ा जाएगा। और ये सब इवेंट होगा, मैं जैसे बोल रहा था कि पुशअप्स, चिनअप्स, ये सब होगा आपका पीटी में, ठीक है, पीटी क्लास में। और पीटी क्लास में आपका सफ़ेद टी शर्ट, मतलब सफ़ेद हाफ टी शर्ट, उसके बाद खाकी का पैंट, जो खाकी का छोटा निक्कर रहता है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पीटी क्लास। पीटी क्लास के बाद आप आएंगे, नाश्ता करेंगे, ठीक है। नाश्ता करने के बाद आपको तो 15 मिनट या फिर आधा घंटे के बाद फिर क्लास शुरू होगा, जैसे कि ड्रिल क्लास, वेपन क्लास, टैक्टिस या फिर इंडोर आउटडोर क्लास जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बोलता हूँ। पीटी क्लास गया, उसके बाद आप नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपका हो सकता है ड्रिल क्लास, मान के चलिए ड्रिल क्लास या फिर वेपन क्लास। ड्रिल में होता क्या है आपका, ड्रिल जैसे नाम से पता चलता है, ड्रिल मतलब आपका वर्दी का पहनावा, ठीक है। और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अंकल शूज़ पहन के आप ड्रिल करेंगे। इसमें 16 कील लगे होते हैं, ठीक है, लोहे के कील लगे होते हैं और घोड़े के नाल की तरह इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये शूज़ को बोलते हैं अंकल शूज़, ये पहन के आपको ड्रिल करना होगा। तो ड्रिल क्लास में आपका वर्दी का ठीक से पहनावा, वर्दी ठीक से धुला हुआ होना चाहिए, वर्दी पूरा ठीक से प्रेस मतलब इस्त्री होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो पहनते बेल्ट कैप, उसमें हैकेल लगता है, हैकेल आपको खुद सिलाई करके पूरा बढ़िया से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, पूरा वर्दी का पहनावा ठीक होगा। उसके बाद आपको कैसे ठीक तौर पे खड़े होते हैं, सावधान। उसके बाद विश्राम, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़, बाएं मुड़, उसके बाद पीछे मुड़, ठीक है। संदेश पत्र के साथ सैल्यूट। उसके बाद आपका जैसे कि तेज चल, धीरे चल, ये सब आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। और ड्रिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पीटी और ड्रिल ट्रेनिंग में सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि
आपका 0 से लेके 44 वीक आपका खत्म होगा। उसके बाद आपका पीओपी होगा, मतलब पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में ड्रिल ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, तालमेल बिठाने के लिए ड्रिल ही चाहिए। तो आपका ड्रिल सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब किया जाता है। तो ड्रिल के क्लास में जैसे पीटी के क्लास जरूरी होता है, उसके बाद ड्रिल का क्लास भी सबसे जरूरी होता है, ठीक है। और एक बात, ड्रिल की क्लास में आपको पनिशमेंट भी और रगड़ा भी मिलता है, ठीक है। जैसे पीटी क्लास में मिलता है रगड़ा पनिशमेंट, तो ड्रिल की क्लास में मिलता है, लेकिन पहले पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ हफ्ते के बाद आपको मिल सकता है पनिशमेंट या रगड़ा, ठीक है। ये गया ड्रिल का क्लास। उसके बाद आपका होगा वेपन क्लास। वेपन क्लास में होता क्या है, जैसे नाम से पता चलता है वेपन मतलब बंदूक, हथियार, गोला बारूद, इसके बारे में क्लास। तो सबसे पहले वेपन क्लास में आपका होगा इंसास राइफल का क्लास। जैसे इंसास राइफल का पूरा हथियार के बारे में जानकारी, इंसास राइफल की जानकारी, खोलना जोड़ना। उसके बाद इंसास एलएमजी की खोलना जोड़ना, ठीक है। उसके बाद बरेटा, पिस्टल, सीएम मतलब कार्बाइन जिसे बोलते हैं। उसके बाद AK-47, CGRL, ठीक है। ये उसके बाद मोटर, उसके बाद आपका स्नाइपर, ये सब हथियारों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेनेड कैसे फेंकते हैं, ग्रेनेड कैसे होते हैं, टाइप ऑफ बॉम्ब किस प्रकार के होते हैं, मोटर क्या होता है, सब कुछ मतलब गोला बारूद के आपका बारे में आपको मतलब जानकारी दिया जाएगा। या फिर आपके पास हथियार ना हो तो कैसे आप लड़ाई कर सकते हैं दुश्मन के साथ खाली हाथ में भी, सब आपको सिखाया जाएगा वेपन क्लास में, ठीक है। तो ये होता है वेपन क्लास। उसके बाद और एक क्लास होता है जिसे कि ITBP में उसको बोला जाता है टैक्टिक्स क्लास, टेक क्लास। उसको CSM में बोला जाता है इंडोर आउटडोर क्लास, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा, जैसे कि पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी, मतलब आप जिस भी फोर्स में जा रहे हो उस फोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी, फोर्स का गठन कब हुआ था, किस लिए हुआ था, ठीक है, उसका, और लॉ मतलब फोर्स का लॉ के बारे में, ठीक है, एक्ट एंड रूल के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा उस क्लास में। उस क्लास में आपका पेन और कॉपी चाहिए, ठीक है, लिखने पढ़ने के लिए। तो क्लास को बोलते हैं टैक्टिक्स या फिर इंडोर आउटडोर क्लास, ठीक है। तो उस क्लास में आपको पढ़ाई लिखा जाता है सब कुछ। उसके बाद आपको कैमोफ्लेज कैसे होते हैं, मतलब छिपते कैसे हैं, उसके घात लगा के कैसे हमला करते हैं। उसके बाद सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल, सेक्शन बैटल ड्रिल, ये सब आपको सिखाया जाएगा उसमें टैक्टिक्स या फिर इंडोर आउटडोर क्लास में, ठीक है। ये 4 क्लास आमतौर पर हर किसी में होते ही होते हैं। और किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में पीटी दोबारा भी होता है, मतलब शाम को भी पीटी होता है, ठीक है। सुबह होता है आपका पीटी, उसके बाद आपका वेपन या फिर ड्रिल या फिर आपका टैक्टिक्स, या फिर टैक्टिक्स मतलब इंडोर आउटडोर जिसे बोलते हैं, लिखाई पढ़ाई का क्लास। तो ये सब हो सकता है, ये चारों क्लास होता है, ठीक है। पीटी पहले आपका पीटी, ड्रिल, वेपन, उसके बाद इंडोर आउटडोर क्लास जिसे टैक्टिक्स क्लास ही बोलते हैं। तो ये चारों क्लास आमतौर पर होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में ये क्लास आपका खत्म होगा तो सुबह से लेकर आपका 3:30-3 बजे तक एक क्लास चलेगा, ठीक है। और बीच में आपको जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम भी मिलेगा, लंच का टाइम भी मिलेगा, बीच में थोड़ा रेस्ट के लिए टाइम भी मिलेगा। उसके बाद ये नहीं कि रेस्ट का टाइम मिलेगा तो आपको पूरा सुना ही दिया जाएगा। उसके अंदर फटिक मतलब वर्किंग, कहीं मतलब कुछ काम वगैरह करने के लिए, तो फटिक उसे बोलते हैं, मतलब कुछ सामान उठाने के लिए, कुछ राशन उठाने के लिए, कुछ साफ सफाई करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, फटिक उसे बोलते हैं। तो फटिक के लिए आपको बुलाया जा सकता है कभी भी, और सुबह शाम कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका रेस्ट का टाइम भी आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको 12 से 3 बजे तक, आप जब लंच के लिए आएंगे, मतलब क्लास खत्म होते ही आप लंच के लिए आएंगे 12 बजे से लेके, या फिर 1 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक आपको थोड़ा रेस्ट दिया जा सकता है, या फिर आपको वहाँ पे फटिक भी किया जा सकता है। उसके बाद क्लास भी होता है। उसके बाद लास्ट में क्लास सब खत्म होने के बाद 4 से लेके 5 बजे के अंदर आपका होता है गेम पीरियड, मतलब गेम फॉलोइंग, ठीक है। उसमें आपको गेम खिलाया जाता है, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी जिस खेल के लिए इंटरेस्टेड हो वो उसको खिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गेम खत्म होने के बाद फिर आपका फटिक के लिए मतलब बांटा जाता है बंदों को, ठीक है। कई राशन उतारने के लिए, कोई मेस फटिक, ठीक है, या फिर कोई साफ सफाई के लिए फटिक के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम जैसे 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर आपका होगा रोल कॉल। रोल कॉल में क्या होता है कि आपको सब आदेश सुना जाएगा, मतलब कल क्या होने वाला है खास, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या मतलब परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ उसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रोल कॉल। तो रोल कॉल में सब आपको बताया जाएगा कि ये होने वाला है कल, ठीक है, आज ये होने वाला है, कि इसमें सुधार कुछ चाहिए, ठीक है। ये सब रोल कॉल में सुना जाता है, मतलब आदेश, ठीक है। उसके बाद रोल कॉल खत्म होने के बाद, रोल कॉल आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये रोल कॉल खत्म होने के बाद क्या ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल दिया जाता है, क्या ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मोबाइल दिया जाता है तो आप ज़्यादा मोबाइल पे टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा फैमिली के साथ बात करके, पिता माता के साथ बात करके उसके बाद फ़ोन को रख दीजिए। और क्या ट्रेनिंग सेंटर में हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार भी मोबाइल दिया जाता है, ठीक है, एक बार बात करने के लिए घर में, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल में ज़्यादा लगना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपका रेस्ट टाइम भी ख़राब होगा। तो उसके बाद आपका आता है ड्यूटी, जैसे शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी भी आता है, 3-3 घंटे तक।
3-3 घंटे तक ड्यूटी पे आता है, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तो ड्यूटी पे सोना नहीं है, ठीक है। ड्यूटी पे मदिरा का सेवन नहीं करना है तो ट्रेनिंग सेंटर में। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपका ड्यूटी पे आता है 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे के अनुसार आपका ड्यूटी पे आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका दिनचर्या, मतलब डेली रूटीन ट्रेनिंग में क्या क्या होता है सुबह से लेके पूरा शाम तक। जैसे पीटी, जैसे आप सुबह उठेंगे, उसके बाद शेविंग करेंगे, ब्रश करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, उसके बाद आप पीटी के लिए जाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर क्लास आपका ओपन या फिर ड्रिल या फिर प्रैक्टिस क्लास आपका जिस भी अनुसार शेड्यूल हुआ होगा। हर फोर्स में अलग अलग होता है शेड्यूल, तो जिस भी फोर्स में शेड्यूल हुआ होगा, जैसे स्कूल में होता है, ठीक है, आज इंग्लिश होगा, कल मैथ होगा, ऐसे होता है। तो वैसे भी क्लास का भी शेड्यूल होता है हर दिन, ठीक है। तो ये होता है। और ट्रेनिंग सेंटर में आपका मंदिर भी होता है, मंदिर फॉलोइंग, मतलब मंदिर का पीरियड होता है। किसी में संडे, जैसे आईटी में संडे में होता है, एसएसबी में मंगलवार में होता है। ऐसे आपका मंदिर पीरियड में, मतलब मंदिर में आपका शांति पाठ वगैरह भी किया जाता है, मतलब प्रार्थना वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। सर्वधर्म स्थल बोलते हैं मंदिर को, ठीक है। तो ये रहा ट्रेनिंग सेंटर में आपका दिनचर्या क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में ये बता दिया मैं आपको क्या क्या रहने वाला है दिनचर्या। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में और एक खास बात, आप किसी के साथ ना झगड़ा करिए ना। ट्रेनिंग सेंटर में आप किसी के साथ झगड़ा बिल्कुल ही मत कीजिए। झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये बिल्कुल ही मत करना। अगर आप किसी के साथ झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज करेंगे, उस्ताद को ये बात खबर लगेगी या पता चलेगी, तो आपको जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए किसी के साथ झगड़ा, गाली गलौज या फिर मारपीट नहीं करना है, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर में जब आप जाते हो, ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले आपको 10 या 15 हज़ार लेके जाना है, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ पे 10,000 कहेंगे, 5,000 कहेंगे, 6,000 ऐसे जमा होता है, ठीक है। तो आपके हाथ में भी कुछ पैसा रहना चाहिए, मतलब खर्च करने के लिए। तो इसीलिए आपको सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ पे जमा भी होता है, और आपको मेस कटिंग के लिए भी 1-2 महीने की एडवांस भी देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मिनिमम आपको 15 से 20 हज़ार ट्रेनिंग सेंटर में लेके जाना ही जाना है, ठीक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग सेंटर में जैसे 0-1 से आपका स्टार्ट होगा, पहले आपका धीरे धीरे दौड़ा जाएगा। उसके बाद 8वां या फिर 10वां वीक में आपका धीरे धीरे राइफल के साथ, इंसास राइफल के साथ या फिर डीपी राइफल जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वेट के साथ, मतलब पिट्टू, ए स्केल, बी स्केल के साथ आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको 0-1 से ही राइफल के साथ या फिर वेट के साथ पिट्टू लगा के, पपलू लगा के दौड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे वेट लगा के दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर में आपका इवेंट भी होता है, ठीक है। जैसे बाकी फोर्स में बीपीटी होता है, मतलब बैटल फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, ऐसे बीएसएफ में होता है एफपीईटी, मतलब फील्ड फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसमें मतलब रनिंग भी होता है, इवेंट वगैरह भी सब होता है, ठीक है। वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको कभी। उसके बाद छुट्टी दिया जाएगा मिड टर्म के लिए, आपको छुट्टी दिया जाएगा 22वें वीक, मतलब 20 वीक से लेके 26 वीक के अंदर आपको छुट्टी दिया जाएगा। उससे पहले आपका टेस्ट भी होगा, बहुत सारे फिजिकल टेस्ट, जैसे मतलब पीटी टेस्ट, ड्रिल टेस्ट, वेपन के लिए टेस्ट, सबके लिए आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फायरिंग होगा, तो उसमें पास करने के बाद आपको मिड टर्म में घर में भेजे जाएंगे, मतलब भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद 15 दिन का मिड टर्म का छुट्टी होता है। उसके बाद जब फिर आप आएंगे, फिर आपका धीरे धीरे फिर आपका एंड्योरेंस बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 37-35 मतलब 35 वीक से लेके 37 वीक तक आपका होता है जंगल एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ा मतलब आगे पीछे होता है, 19-20 का फर्क रहता है हर किसी फोर्स में। उसके बाद 40वें वीक में आपका होगा रूट मार्च, ठीक है। उसमें आपका राइफल भी रहेगा, और 15 किलो 10 किलो ऐसा वेट के साथ आपको 40 किलोमीटर या फिर 44 किलोमीटर आपको धीरे धीरे पैदल में जाना पड़ेगा, ठीक है। जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, मतलब 44 किलोमीटर या 40 किलोमीटर ऐसा होता है, उससे बोलते हैं रूट मार्च। और रूट मार्च बीच बीच में जो बीच में 5 किलोमीटर से लेके हाइस्ट 40 किलोमीटर तक होता ही रहता है। रनिंग इवेंट ये सब होता ही रहता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में सबसे ज़रूरी है आपका खाना पीना, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपका 4,200 से लेकर 4,300 आपका मेस कटिंग जाता है, ठीक है। सिर्फ असम राइफल और आर्मी वालों को छोड़ के बाकी सब में 4,200 से 4,300 मेस कटिंग दिया जाता है। इसलिए आपको अच्छे से, मैं तो बोलता हूँ आपको गले तक खाना चाहिए, ठीक है। खाना आपको बढ़िया से खाना चाहिए, और ट्रेनिंग सेंटर में बढ़िया खाना आपको मिलता है। वेजिटेरियन जो वेज खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन वालों के लिए वेज फूड, जैसे पनीर, मशरूम मिलता है, और जो नॉन वेज खाते हैं मीट, मच्छी, मांस, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए खाने में परहेज नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या कैसे होता है मैं आपको सब बता दिया। और ट्रेनिंग सेंटर में रगड़ा कभी भी दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ हम कुछ करेंगे तभी रगड़ा मिलेगा, नहीं। उस्तादों का कुछ मन होगा कि आज रगड़ा देना तो है, तो रगड़ा देंगे वो लोग, ठीक है। तो रगड़ा से या फिर पनिशमेंट, जिसे पनिशमेंट बोलते हैं, तो फौज की भाषा में उसे रगड़ा बोलते हैं, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो ज़्यादा दिल पे या दिमाग में नहीं लेना है कि हाँ ये उस्ताद ने मुझे रगड़ा दिया, पनिशमेंट दिया, गाली दिया, तो ये ज़्यादा दिमाग या फिर दिल में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर में सबके साथ घुल मिल के रहना है, और उस्तादों को रिगार्ड देना है, राम राम, जय हिंद, ये सब बोलना है, ठीक है। उस्तादों को सम्मान देना है, ठीक है।
और ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या करना है मैं आपको सब बता दिया। और ट्रेनिंग सेंटर में खाना पीना आपको अच्छे से मिलेगा, खाना पीना बढ़िया से करना है, ठीक है, ताकि आपकी पीटी में या फिर ड्रिल में आपका शारीरिक बहुत परिश्रम होता है, इसलिए मतलब किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना और मेरे चैनल सानो डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना, ठीक है। जय भारत, जय हिंद।